पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की महक हवा में घुली रहती थी, गोविंद नाम का एक कुम्हार अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का निधन बहुत पहले हो चुका था और गोविंद ने ही अपनी बेटियों को पाला पोसा था। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बेटी लीला अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, लेकिन उसका दिल घमंड और दिखावे से भरा था। वहीं छोटी बेटी सुशीला, जो जन्म से ही अंधी थी, अपने दयालु और निस्वार्थ स्वभाव के लिए जानी जाती थी। लीला हमेशा अपनी सुंदरता का बखान करती रहती और सुशीला पर तंज कसती थी। यह मिट्टी के बर्तन, यह टूटा हुआ घर, मैं तो बस किसी राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ जो मुझे यहाँ से ले जाए, वह अपनी सहेलियों से कहती। दूसरी ओर सुशीला अपने पिता की लाठी थी। वह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती, मिट्टी गूंथने से लेकर पानी लाने तक। वह हमेशा कहती, पिताजी, आपके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरी मदद की जरूरत है। एक दिन जब दोनों बहनें जंगल से मिट्टी लेने जा रही थीं, तो उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों बहनों की किस्मत बहुत जल्द बदलने वाली है। जिसने जैसे कर्म किए हैं, उसे वैसा ही फल मिलेगा। लीला ने साधु की बात को मजाक में लिया, लेकिन सुशीला ने उनकी बातों को अपने दिल में बिठा लिया। एक दिन वह जंगल में घूमते हुए एक प्यासे और घायल आदमी से मिली। वह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि पास के सुंदरगढ़ राज्य का राजा विक्रम था। वह शिकार के दौरान रास्ता भटक गया था। लीला ने उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई। उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर राजा ने तुरंत उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। लीला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने पिता गोविंद को समझाया, देखिए पिताजी, मैं तो इस राजमहल में रहने के लिए ही बनी हूँ। राजा के कहने पर गोविंद ने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ राजा के हाथ में सौंप दिया। लीला अब महल की रानी बन चुकी थी। उसका घमंड आसमान छूने लगा। वह अपनी प्रजा को तुच्छ समझने लगी। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद कर करके चिढ़ती थी। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम को किसी जरूरी काम से महल से बाहर जाना पड़ा। राजा के जाते ही लीला ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने हर किसी का अपमान करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अपने मंत्री चतुरपाल का भी। एक दिन एक सूखे के कारण गांव के लोग पानी मांगने महल आए, लेकिन लीला ने उन्हें महल के कुओं से पानी देने से इनकार कर दिया। यह पानी हम राजा रानी के लिए है, उसने कहा, गरीबों को देने के लिए नहीं। उसकी इस क्रूरता के कारण कई लोग प्यास और बीमारी से मर गए। दूसरी ओर सुशीला की जिंदगी भी बदल चुकी थी। एक दिन वह एक लकड़हारे किशन से मिली। किशन एक दयालु और मेहनती इंसान था। उसे सुशीला की सादगी और अच्छे स्वभाव से प्यार हो गया। उसने सुशीला से शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों का विवाह हो गया। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वे बहुत खुश थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और उनकी झोपड़ी में पानी भर गया। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उनके दरवाजे पर एक साधु आए, वही साधु जिन्हें लीला ने महल से भगा दिया था। सुशीला और किशन ने उनके पास जो कुछ भी था, वह उन्हें खाने के लिए दे दिया। साधु उनकी दया से बहुत खुश हुए। उन्होंने सुशीला को एक पोटली दी, जिसमें सोने के सिक्के थे। आशीर्वाद दिया, जिससे सुशीला की आंखें ठीक हो गईं। किशन ने सोने के सिक्कों का उपयोग करके एक व्यापार शुरू किया। वह धीरे धीरे अमीर बन गया, लेकिन उसने और सुशीला ने कभी भी अपनी विनम्रता नहीं खोई। वे गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते रहे। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन उनके दिल वही थे। घमंड का अंत।
कुछ समय बाद राजा विक्रम वापस लौटे। उन्होंने अपने गांव को देखकर दुख व्यक्त किया। लोग बीमार और भूखे थे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया, जिन्होंने उन्हें लीला की क्रूरता के बारे में सब कुछ बताया। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तुरंत लीला के पास गए। लीला, तुमने मेरी प्रजा के साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर कोई दया नहीं है। तुम अब मेरी रानी नहीं हो। आज से तुम इस महल से बाहर हो। लीला को यकीन नहीं हो रहा था। राजा के आदेश पर सैनिकों ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वह जंगल में भटकने लगी। वह कई दिनों तक जंगल में घूमती रही, जब तक कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं गई। उसी समय सुशीला और किशन वहां से गुजर रहे थे। सुशीला ने अपनी बहन को पहचान लिया, जिसकी हालत बहुत खराब थी। सुशीला ने बिना कुछ सोचे समझे उसे घर ले गई और उसकी देखभाल की। जब लीला को होश आया तो उसने अपनी बहन को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कितनी स्वार्थी थी। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया, लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद कर रही हो, उसने कहा। सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, जो इंसान अपनी गलती को समझता है वही सच्चा इंसान होता है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद लीला ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा। वह अब एक दयालु और विनम्र इंसान बन चुकी थी। उसने भी गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। सुशीला ने उसके लिए एक अच्छे और मेहनती लड़के से शादी कराई। लीला अब एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जी रही थी। उसने अपने घमंड और लालच को हमेशा के लिए त्याग दिया था। वह हमेशा कहती थी, जो घमंड करता है वह एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, और जो दया करता है वह हमेशा अमर रहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता दिल की होती है, और दया और विनम्रता ही हमें एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।